अंडे की पेटी का घर। सर्दियों की सुबह, टूटी फूटी खपरेल वाली छोटी सी कच्ची झोपड़ी। एक तरफ बांस के पिंजरे में कई मुर्गियां। सुबह का समय, सभी फटे स्वेटर और ओढ़नी में लिपटे हुए। देख रिया, आज तो अच्छे अंडे मिले हैं। गिन गिन कर पूरे 20। अगर ठीक से बिक गए ना तो आज बाजार का चावल दाल हो जाएगा बेटी। हाँ माँ, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। मैं और आप जिनके घर बर्तन मांजने जाते हैं, अगर आज थोड़ा एडवांस मिल गया तो राजू और मुन्नी के लिए कॉपी खरीद पाएंगे। माँ, आज स्कूल में सर ने कहा है नई कॉपी नहीं लाए तो क्लास में बैठने नहीं देंगे। क्या मैं कल ले जा पाऊंगा? जरूर ले जाएगा बेटा, तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। हम चाहे जितनी तकलीफ सह ले, तुम दोनों के सपनों को रुकने नहीं देंगे। माँ, आज अंडा भुर्जी बनेगी। मैंने बहुत दिन से अंडा नहीं खाया। आज के अंडे बेचने होंगे रे मुन्नी, तभी तो तुम्हारी किताब कॉपी चावल दाल आएगा। लेकिन देखना, एक दिन हमारे घर में रोज अंडा भुर्जी बनेगी। शाम को उसी घर में राकेश काम से लौटता है, कंधे पर पुराना बैग लेकर। रिया, आज ईंट भट्टे में काम बहुत भारी था। धूप में सिर जैसे जल ही गया। तुम इतना मेहनत करते हो तभी तो हम जिंदा है राकेश। आज 20 अंडे मिले थे, सब बेचकर अच्छा दाम मिला। उसी पैसे और महीने की मजदूरी से बच्चों की किताब कॉपी और चावल दाल खरीद ली। ये मुर्गियां ही अब हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हैं। लगता है जैसे ये हमारे घर की सांसें हैं। एक एक अंडा मतलब हमारे घर की थोड़ी सी खुशी। बेटा राकेश, मुसीबतों से डरना मत। गरीब के घर पैदा हुआ है तो क्या सिर झुका ले। हमारे पास ईमानदारी है, मेहनत है, एक दिन जरूर फल मिलेगा। माँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि राजू और मुन्नी हमारी तरह तकलीफ न झेलें। वो पढ़ लिख कर सच में इंसान बने। अगली सुबह रिया और माँ अंडे लेकर बाजार जा रही हैं। माँ, कभी कभी बहुत डर लगता है, अगर मुर्गियाँ बीमार पड़ गई तो, अगर ये काम भी चला गया तो। डरने से कुछ नहीं होता रिया, घर गृहस्थी मतलब रोज की लड़ाई। आज अगर टूट जाएगी तो कल बच्चों को कौन संभालेगा। रात में सब फटे स्वेटर और ओढ़नी में लिपटे हैं। मिट्टी के फर्श पर लालटेन की रोशनी में सब मिलकर खाना खा रहे हैं। सुनो सब लोग, आज से हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे। इस घर पर नया टीन का छप्पर डालेंगे। बरसात में पानी नहीं टपकेगा। मिट्टी की दीवारें भी पक्की करनी होंगी, नहीं तो बारिश में कभी भी घर गिर सकता है। सच में पापा? तो फिर हमारी किताबें नहीं भीगेंगी? हाँ बेटा, और तू मन लगा कर पढ़ेगा। एक दिन तू बड़ा होकर इस टूटे फूटे घर को पक्का घर बनाएगा। हाँ, इसी टूटी हुई झोपड़ी में एक दिन हम सब कुछ हासिल करेंगे। तुम लोग बस भरोसा रखो। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। सुबह से रात तक काम और चिंता के साथ जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। ठंड थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन उस छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में सर्दी जैसे पूरी तरह से जाने का नाम ही नहीं लेती। राकेश और रिया सबसे ज्यादा डरते हैं बारिश से। आसमान में काले बादल दिखते ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगर अचानक आंधी तूफान आ गया तो मिट्टी की दीवारें भीग जाएं तो किसी भी पल ढह सकती हैं। कुछ दिन बाद रात के समय बाहर भयानक आंधी तूफान आता है। बिजली चमक रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश। खपरेल की छत से एक कोने में टप टप पानी टपक रहा है। फर्श भीग चुका है। सब एक कोने में सटे हुए बैठे हैं। मुन्नी रिया की गोद में, राजू राकेश के पास। माँ कंबल ओढ़े कांप रही है। मुन्नी कांपती हुई आवाज में बोलती है, माँ, इतने जोर की बिजली क्यों गिर रही है? हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा ना? रिया मुन्नी को सीने से लगाकर कहती है, नहीं रे मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। हम सब साथ हैं, डर मत। आंखें बंद करके बैठी रह। तेज हवा से दरवाजा जोर से हिलता है। राजू घबरा कर कहता है, पापा देखो, दीवार कांप रही है। अगर घर गिर गया तो? राकेश, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, वो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। ये घर बहुत आंधियां झेल चुका है, हम भी झेल लेंगे। तू बस माँ का हाथ मजबूती से पकड़े रहे। छत से पानी टपक रहा है, फर्श पर पानी जमा हो रहा है। बेटा राकेश, मिट्टी की दीवारें तो पूरी तरह भीग गई है, अगर अचानक गिर गई तो? राकेश दांत भींचकर बोलता है, माँ, भगवान हमारे साथ है। इतनी तकलीफों के बाद अगर आज सब टूट भी गया तो हम फिर से बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन ये बारिश थम ही नहीं रही, 2 दिन से लगातार बरस रही है। अगर आज रात ही सब खत्म हो गया तो? सुनो रिया, डरने से काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चे हैं, उनके सामने हम टूट नहीं सकते। ये तूफान जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। हमारा घर इतनी आसानी से नहीं गिरेगा।
बाहर बहुत जोर से गड़गड़ाहट होती है और मुन्नी रोने लगती है। माँ, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा माँ, हम सब साथ हैं। देखना, कल सुबह धूप निकलेगी। पापा, मैं बड़ा होकर एक पक्का घर बनाऊंगा, फिर बारिश आएगी तो डर नहीं लगेगा, है ना? हाँ बेटा, तू ही बनाएगा। इतना मजबूत घर बनाएगा कि आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर पाएगी। यही मुश्किल रातें तुझे मजबूत बनाएंगी। हे भगवान, हमें जितना चाहे परख लो, लेकिन हमारे बच्चों को हमसे मत छीनो। इस छोटे से परिवार की रक्षा करो। बारिश और तेज हो जाती है। दीवार के एक कोने से मिट्टी झरने लगती है। सब चौंक जाते हैं। राकेश, दीवार गिर तो नहीं रही? राकेश फुर्ती से उठकर हाथ से दीवार को सहारा देते हुए कहता है, जब तक मैं हूं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। ये घर। सब चुपचाप एक दूसरे से लिपट कर बैठ जाते हैं। बाहर तूफान चलता रहता है। पूरी रात आंधी तूफान के बाद सुबह आसमान अब भी बादलों से घिरा है। अचानक एक जोरदार आवाज आती है। मिट्टी का कच्चा घर ढह जाता है। खपरेल टूटकर बिखर जाती है। चारों तरफ कीचड़ और गीली मिट्टी हो जाती है। राजू और मुन्नी चौंक कर उठते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, पापा, हमारा घर टूट गया। पापा कहाँ हैं? पापा ठीक तो है ना? डरो मत, सब लोग मेरे साथ आओ, जल्दी बाहर निकलो। बच्चों को लेकर थोड़ी दूर पास के घर में सीढ़ियों के नीचे आश्रय ले लेते हैं। बारिश अब भी हल्की पुल्की हो रही है। हे भगवान, सालों का घर एक पल में खत्म हो गया। बच्चों की जान बच गई, यही बहुत है। सब कुछ खत्म हो गया माँ, आप कहाँ रहेंगे? घर कैसे चलेगा? उधर राकेश टूटे घर के अंदर से भीगते हुए एक एक करके सामान निकाल रहा है। गीला पलंग, टूटे बर्तन, बच्चों की किताबें। पापा अंदर मत जाओ, फिर कुछ गिर जाएगा। राकेश का शरीर कीचड़ से सन जाता है, पर वो मजबूत आवाज में कहता है, नहीं बेटा, जो बचाया जा सकता है उसे बचाना होगा। यही तो हमारी पूरी जिंदगी है। तुम्हारी किताबें, माँ के बर्तन, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। वो भीगी किताबें हाथ में लेकर एक पल को रुक जाता है। राकेश, आप मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मैं ठीक हूँ। हे भगवान, कितनी बड़ी परीक्षा ली है तूने, लेकिन देखना, हम हार नहीं मानेंगे। माँ, क्या हमारा फिर घर नहीं बनेगा? बनेगा माँ, जरूर बनेगा। इस टूटे घर से भी बड़ा और मजबूत घर बनेगा। तू बस भरोसा रख। सुनो राकेश, बारिश थोड़ी थमी है। देखते हैं आज कितने अंडे हुए हैं। बाजार में बेचकर कम से कम चावल दाल तो ले आए। और मैं काम वाले घर के मालिक से थोड़े पैसे उधार मांगूंगी। शायद कोई किराए का घर मिल जाए। इस हालत में भी तुम घर गृहस्थी की सोच रही हो रिया? मैं तो एक पल को सोच बैठा था कि सब खत्म हो गया। खत्म कैसे हो सकता है? बच्चों के चेहरे देखो, क्या हम बैठ सकते हैं? उधर माँ बच्चों के साथ सीढ़ियों के नीचे बैठी हैं। ये क्या हालत है राकेश? पूरा घर ढह गया। कल रात के तूफान में हुआ। हाँ दादा, पूरी रात टिका रहा, लेकिन सुबह बचा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस हालत में तुम लोग यहाँ कैसे रहोगे? बच्चे तो डर से कांप रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे दादा। आज अंडे बेचेंगे, फिर कोई किराए का घर देखेंगे। किराए का घर बाद में देखना, पहले इंसान सुरक्षित रहे, बच्चे ठीक रहें। सुनो, तुम लोग 2 दिन मेरे घर के नीचे वाले हिस्से में रहो। जब तक ठीक से व्यवस्था ना हो जाए वहीं रहना। नहीं दादा, आपको तकलीफ क्यों दे? हम गरीब लोग हैं, आपको परेशानी होगी। ये बात फिर मत कहना कि मुसीबत में खड़ा होना ही इंसान होने की पहचान है। आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कौन जानता है। चलो अब और बात नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मानव की ओर देखती है। बेटा, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे काकी, एहसान वहसान कुछ नहीं। इंसान इंसान को थोड़ा सा ठिकाना दे रहा है, बस यही तो सामान्य बात है। माँ बच्चों को लेकर धीरे धीरे मानव के घर के अंदर चली जाती है। जाने से पहले राजू टूटी हुई झोपड़ी की ओर देखता है। बाबा, क्या हम फिर अपने घर लौट पाएंगे? राकेश बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जरूर लौटेंगे बेटा। अरे रिया, आज कितने अंडे लाई है? 20 अंडे है भैया। कल रात के तूफान में हमारा घर पूरी तरह ढह गया। क्या कह रही है? पूरा ढह गया? हाँ भैया, अभी बच्चों के साथ पड़ोस में ठहरे हैं। सोच रही हूँ एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लूँ, इसीलिए अगर थोड़ा सा मदद मिल जाती। अंडे ठीक है, आज अच्छा दाम दे दूंगा, लेकिन कैसी मदद चाहिए? भैया, अगर थोड़ा पैसा उधार मिल जाता किराए के लिए
काम करके धीरे धीरे लौटा दूंगी। आप जानते हैं हम कभी किसी का पैसा नहीं मारते। देख रिया, मेरा भी कारोबार है, अंडे का जो दाम बनता है वही दूंगा, उससे ज्यादा उधार देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बाजार की हालत ठीक नहीं है। भैया ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। बच्चों के साथ सड़क पर नहीं रह सकती। 2 दिन में काम वाले घर से पैसे मिलते ही लौटा दूंगी। मुझे अफसोस है, अंडे के पैसे ले लो, लेकिन अतिरिक्त पैसे मैं नहीं दे सकता। सबको देने लगूं तो मेरी ही दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है भैया, जो बनता है वही दे दीजिए। सोचा था मुसीबत में थोड़ी मदद मिल जाएगी, पर कोई बात नहीं। ये लो 20 अंडों के पैसे, बुरा मत मानना, मेरी भी एक हद है। मैं बुरा नहीं मान रही भैया, इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक ही देता है। भगवान है, वही रास्ता दिखाएंगे। रिया धीरे धीरे दुकान से बाहर निकल जाती है, हाथ में कुछ पैसे, आंखों में आंसू लिए। मालिक, जरा बात करनी थी। क्या हुआ? काम में देर तो नहीं कर रहा? नहीं मालिक, काम ठीक चल रहा है, लेकिन कल रात के तूफान में मेरा कच्चा घर पूरी तरह गिर गया। बच्चों के साथ बहुत परेशानी में हूँ। अगर थोड़ा पैसा उधार मिल जाता तो मजदूरी से धीरे धीरे काट लीजिएगा। ओ, घर गिर गया तो पैसे मांगने आ गया? क्या यहाँ कोई दान पुण्य की संस्था चल रही है? मालिक, मैंने कभी काम में धोखा नहीं दिया। धूप तपती मिट्टी में दिन रात मेहनत की है, इसीलिए सोचा मुसीबत में आप थोड़ा। सुन राकेश, धंधा धंधा होता है, मैं अतिरिक्त पैसे नहीं दे सकता। हाँ, चाहे तो भट्टे में उस कोने में थोड़ी खाली जगह है, बांस तिरपाल लकड़ी जुटाकर वहां एक झोपड़ी बनाकर रह सकता है तू। मालिक, छोटे बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे? रहना है तो रहो, नहीं तो कहीं और जगह ढूंढ लो, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। राकेश कुछ पल चुपचाप खड़ा रहता है, आंखों में अपमान की आग, लेकिन चेहरे पर खामोशी लिए। ठीक है मालिक, काम मैं करता रहूंगा, लेकिन याद रखिए, गरीब होने से हमारा सम्मान कम नहीं हो जाता। वो मुड़कर चला जाता है। दीदी, अगर थोड़ा सा मदद कर पाती, कुछ दिनों के लिए पैसे उधार चाहिए, घर टूट गया है। अरे रिया, बहुत बुरा हुआ सुनकर, मगर अभी मेरे हाथ भी तंग है। काकू, मैं काम करके चुका दूंगी, थोड़ी मदद कर दीजिए। आजकल सब परेशान है बेटी, नहीं दे पाऊंगा। कहीं से पैसे नहीं मिले, सबने मुंह मोड़ लिया। मैं भी मालिक के पास गया था, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। बस ईंट भट्टे के कोने में थोड़ी सी जगह दी है, कहा है वहां तिरपाल से झोपड़ी बनाकर रह लो। तो वही रहेंगे, सिर के ऊपर छत ही तो चाहिए, चाहे जितना अपमान हो, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, झोपड़ी ही सही, मगर वो हमारी अपनी लड़ाई की निशानी होगी। ये लो, 2 मोटी तिरपाल ले आई हूँ। दुकानदार बहुत दाम मांग रहा था, मगर मोल भाव करके थोड़ा कम करा लिया। अच्छा किया, मैंने भट्टे के पास से कुछ बांस जुटा लिए हैं, मालिक ने कहा है इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ही झोपड़ी का काम शुरू कर देते हैं। इसी मिट्टी पर हमारा नया घर बनेगा। हाँ, संभाल कर काटना बेटा, हाथ कट ना जाए। इन हाथों ने बहुत तकलीफें झेली है माँ, थोड़ा खून भी बह जाएगा तो चलेगा, पर घर खड़ा होना चाहिए। इस तरह खम्भों की तरह गाड़ दो, चारों कोनों में मजबूती से जमाना होगा, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। हाँ, पहले 4 मोटे बांस खड़े करते हैं, फिर बीच में 2 और लगाएंगे ताकि छत मजबूत रहे। पापा, मैं भी पकड़ूं? मैं बड़ा हो गया हूँ। पकड़ बेटा, ये घर तो तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ, तुम भी हाथ बटाओ। हाँ, और छत के ऊपर 2 मोटी तिरपाल एक साथ चढ़ा देते हैं ताकि पानी टपक कर अंदर ना आए। राकेश और राजू मिलकर तिरपाल उठाकर छत ढकते हैं। रिया नीचे से पकड़कर सहारा देती है। सब काम पूरा होने के बाद सब थोड़ी दूर खड़े होकर झोपड़ी की ओर देखते हैं। बांस के खंभे, चारों तरफ तिरपाल और ऊपर मोटी छत। सब खुशी खुशी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। माँ, हमारा फिर से घर बन गया। लेकिन माँ, ये तो सिर्फ तिरपाल है, कोई मजबूत दीवार नहीं। फिर अगर तूफान आया, फिर अगर टूट गया तो? रिया थोड़ा रुक जाती है, बेटे की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। हाँ, तेरी बात गलत नहीं है, तिरपाल तो नरम ही है, तेज हवा चलेगी तो हिल जाएगा। अचानक रिया की आंखें चमक जाती हैं। सुनो, अंडों की पेटियां बहुत मजबूत होती है ना? अगर अंदर अंडों की पेटियों से दीवार बना दे तो काफी मजबूत हो जाएगी। अंडों की पेटियों से दीवार? ये मुमकिन है? कोशिश करेंगे तो सब मुमकिन है। बाजार की किराए की दुकानों में तो बहुत सी खाली अंडों की पेटियां मिल जाती है। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। रिया तेजी से किराने की दुकान पर जाती है। दादा, आपके पास खाली अंडों की पेटियां है क्या?
जितनी हो दे दीजिए। इतनी सारी पेटियां लेकर क्या करोगी? दीवार बनाऊंगी दादा, अपने नए घर को थोड़ा मजबूत बनाना है। दुकानदार हैरान होता है, फिर भी पेटियां दे देता है। झोपड़ी के सामने रिया बहुत सी अंडों की पेटियां बनाकर लौटती है। राकेश हैरानी से देखता है, इतनी सारी कैसे जुटा ली? जहाँ चाहो वहाँ रास्ता मिल ही जाता है। चलो काम शुरू करें। रिया और राकेश एक एक करके अंडों की पेटियों को जोड़कर झोपड़ी की दीवार के अंदर की तरफ लगाना शुरू करते हैं। राजू पेटियां पकड़ कर देता है, मुन्नी हाथ बढ़ाकर मदद करती है। पापा, ऐसे जोड़ने से तो ये एकदम मजबूत हो रहा है। हाँ रे, देख मेरी माँ की अकल। बाहर तिरपाल है लेकिन अंदर अंडों की पेटियों से एकदम मजबूत दीवार बन रही है। मेरी बहू का दिमाग कमाल का है। धीरे धीरे चारों तरफ की दीवारें अंडे की पेटियों से भर जाती हैं। अंदर का हिस्सा सुंदर और मजबूत दिखने लगता है। माँ, अब तो बिल्कुल सच्ची दीवार जैसी लग रही है। हाँ, अब ये नहीं टूटेगा। सब ताली बजाते हैं। छोटी सी झोपड़ी के अंदर हंसी की आवाज गूंज उठती है। देखा रिया, घर गरीब का हो सकता है लेकिन अगर अकल और मेहनत हो तो कोई उससे छोटा नहीं कर सकता। हमारा घर भले ही तिरपाल का हो मगर अंदर की दीवार पूरी तरह मजबूत है। ईंट भट्टे के धूल से सने कोने में खड़ी उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर अंडों की पेटियों से एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ईंट भट्टे की चारों ओर की जमीन भीगकर कीचड़ बन जाती है। झोपड़ी के अंदर राकेश, रिया, राकेश की माँ, राजू और मुन्नी साथ बैठे हैं। बाहर बारिश की आवाज है लेकिन अंदर जमीन सूखी है। माँ, बारिश हो रही है लेकिन पानी तो अंदर नहीं आ रहा। देखो माँ, अंडों की पेटियों वाली दीवार बिल्कुल मजबूत है, कहीं भी कोई दरार नहीं है। कहा था ना, कोशिश करने से रास्ता निकल ही जाता है। आज पहली बार बारिश देखकर डर नहीं लग रहा है हम सचमुच फिर से खड़े हो गए हैं। बाहर बारिश लगातार होती रहती है लेकिन झोपड़ी के अंदर सब शांत और सुरक्षित है। तूफान और बारिश फिर आई लेकिन इस बार वे तैयार थे। अंडों की पेटियों से बनी मजबूत दीवार को चीरकर बारिश अंदर नहीं आ सकी। छोटी सी झोपड़ी के भीतर सब ने राहत की सांस ली क्योंकि अब वे जानते थे कि वे इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं।